इंडिया में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, आइए 5 मिनट में जानते हैं। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और इनका टेन्योर 24 नवंबर से शुरू होगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ऑफिशियली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया है। वो जस्टिस BR गवई की जगह लेंगे जो 23 नवंबर को रिटायर होंगे। सूर्यकांत का टेन्योर लगभग 15 महीने का होगा जो 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। पर क्या ये बस एक सीनियरिटी बेस्ड मूव है या उनके डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट को कुछ नया डायरेक्शन भी मिलेगा? देखिए, जस्टिस सूर्यकांत का जुडिशियल करियर काफी इंपैक्टफुल रहा है। वो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने वाले बेंचेस का हिस्सा रहे हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक सीजन और रिफॉर्म माइंडेड चीफ जस्टिस मिला है, जो अच्छी बात है। इंडिया और यूएस ने आज एक 10-ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क साइन कर लिया है। कुआलालंपुर में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने मिलकर इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया। फ्रेमवर्क के अंडर दोनों देश एडवांस मिलिट्री टेक शेयर करेंगे, जॉइंट एक्सरसाइजेस बढ़ाएंगे और इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी कोऑपरेशन को डीपन करेंगे। पर क्या इंडिया को इस 10 साल के एग्रीमेंट से कुछ फायदा होगा भी, या सिर्फ यूएस का फुटप्रिंट ही एशिया में बढ़ेगा? देखिए, दोनों ही काम होंगे। इससे इंडिया को एडवांस टेक ट्रांसफर मिलेगा, ऑपरेशनल ट्रेनिंग और रीजनल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ये डील पहले से एग्जिस्टिंग डिफेंस टाइज को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देता है। इसके पहले इंडिया यूएस कोऑपरेशन मोस्टली शॉर्ट टर्म एक्सरसाइजेस तक लिमिटेड था। मेरे हिसाब से ये पार्टनरशिप वैल्यूएबल तो है, बट सिर्फ तभी तक जब तक इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का खास ध्यान रखे। चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर लगी रेस्ट्रिक्शंस को हल्का करते हुए कुछ इंडियन कंपनीज को ये रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई करने की परमिशन दे दी है। अप्रैल 2025 में चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया की ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर्स पर पड़ा। अब 6 महीने बाद कुछ इंडियन फर्म्स को चाइना से लिमिटेड इंपोर्ट लाइसेंसेज मिल गए हैं, जो एक बड़े रिलीफ के तौर पर आया है। तो क्या चाइना और इंडिया के रिलेशंस बेहतर हो गए हैं, या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है? देखिए, इसका मेन रीजन तो है हाल ही में हुई यूएस चाइना ट्रेड ट्रूस, जिसमें यूएस ने चाइना पर टैरिफ्स कम करे। इसके बाद चाइना ने रेयर अर्थ सप्लाई पर सॉफ्टनिंग दिखाई, जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को मिला। लेकिन अभी भी इंडिया को डिफेंस यूज और यूएस री एक्सपोर्ट के लिए ये लाइसेंस नहीं मिला है। मेरे हिसाब से फिलहाल तो इंडिया को एक एडवांटेज मिल गई है, पर इसके साथ ही हमें अग्रेसिवली रेयर अर्थ मिनरल्स को सोर्स करने का प्लान बनाना होगा, वरना चाइना हमें फिर से चोक कर सकता है। इसरो 2 नवंबर को अपना सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च करेगा। इसको श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 लॉन्च व्हीकल के जरिए ऑर्बिट में भेजा जाएगा। यह सैटेलाइट लगभग 4400 किलो का है, अब तक का सबसे हैवी इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो इंडियन सॉइल से ही लॉन्च होगा। और ये LVM-3 का 5वां ऑपरेशनल फ्लाइट होगा, जिसका पहला मेजर सक्सेस चंद्रयान 3 था। CMS-03 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इंडियन लैंडमास के साथ साथ वाइड ओशनिक रीजन में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है कि यह सैटेलाइट डिफेंस, मैरीटाइम सर्विलेंस और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए काफी क्रिटिकल होगा। तो एक बात तो क्लियर है, इसरो अब सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन तक सीमित नहीं, बल्कि इंडिया की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग में भी एक एक्टिव प्लेयर बन गया है। एप्पल ने इंडिया में एक नया माइलस्टोन टच किया है। सितंबर 2025 क्वार्टर में कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। टिम कुक ने खुद बताया कि इंडिया में डिमांड एक्सेप्शनल रही। लेकिन एक बात सोचने वाली है, क्या ये सिर्फ फेस्टिव सीजन का स्पाइक है या एप्पल इंडिया में लॉन्ग टर्म डोमिनेंस की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, रिटेल एक्सपेंशन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ने डेफिनेटली एप्पल को इंडिया के डीपर मार्केट्स का एक्सेस दिया है। पहले जहां एप्पल एक एस्पिरेशनल ब्रांड था, अब वो धीरे धीरे एक्सेसिबल होता जा रहा है, स्पेशली अर्बन यूथ और प्रीमियम सेगमेंट में। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक सीजनल स्पाइक नहीं, बल्कि एक डीपर शिफ्ट का सिग्नल है, जहां इंडिया एप्पल के लिए एक सीरियस स्ट्रेटेजिक मार्केट बन चुका है। तो अगर आपको रोजाना ऐसी ट्रेंडिंग इंडियन स्टोरीज जाननी है जो आपको टीवी पर नहीं मिलेंगी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज शाम को इंपॉर्टेंट न्यूज से अपडेट हो जाइए।